हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एसएपी एफआईसी वीडियोस। ओके। सो हमने कल जीएल क्रिएट किए थे। अब हम कुछ एंट्रीज करते हैं, ठीक है ना। अब एंट्रीज करने के लिए देखो, हमारे पास जीएल की बहुत सारी एंट्रीज हैं, ठीक है ना। सो अभी हमने करेंसी डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग न्यू जीएल कॉन्सेप्ट की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी है, एंड वी हैव वन मोर थिंग दैट इज डॉक्यूमेंट टाइप्स, ठीक है। सो ये हम कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे, इन तीनों टॉपिक, इन चारों टॉपिक की ही आएंगी, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो नाउ हम जीएल एंट्रीज करते हैं। जीएल एंट्रीज में तो इसकी जो जितनी हमारे पास एंट्रीज हैं, मोर जितनी एक इम्पॉर्टेंट एंट्रीज होती हैं, वो सारी मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे जीएल एंट्रीज में जो नॉर्मल जीएल एंट्रीज होती हैं, वो ये आपकी हो गई हैं, ठीक है ना। एंड और रिवर्सल्स के जो हमारे ट्रांजैक्शन कोड्स हैं, वो यहाँ पर डाल दिए हैं। डॉक्यूमेंट पार्क करने के, होल्ड के, ठीक है ना। एंड ओपन आइटम मैनेजमेंट, सारा इसके अंदर कवर हो जाएगा। सो लेट्स से हम एक जीएल एंट्री करते हैं। देखो सी, इन सब का मतलब क्या है, ये दोनों एंट्री सेम है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों में कुछ अलग काम हो रहा है, बट ये हो रहा है कि डेबिट क्रेडिट एक ही पेज के अंदर हो रहा है, एक ही पेज है इसके अंदर होगा। अब F-02 में क्या होगा कि भाई वही चीज काम कर रहे हैं, बट दो पेजेस के अंदर कर रहे हैं। दो एंट्रीज आएंगी, डेबिट की अलग से आएगी, क्रेडिट की अलग से आएगी। इतना ही डिफरेंस है। एंड सी, जब हम पेमेंट करते हैं, दैट इज इनकमिंग पेमेंट के लिए F-02, आउटगोइंग पेमेंट के लिए क्या होता है हमारा F-07। अब ये कुछ लेजर एंट्रीज है। देखो, ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं न्यू जीएल कॉन्सेप्ट आपको कराऊंगा। जैसे कि लेट से आपका क्लाइंट बोलता है कि भाई मेरे पास, जैसे एक हमारा नॉर्मल जो लीडिंग लेजर होता है वो तो होता ही है, बट हमारे पास कुछ दूसरे लेजर्स भी होते हैं, ठीक है ना, जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई कुछ एंट्री ऐसी हैं जो हम एक सेपरेट लेजर के अंदर ही डालें, ठीक है ना। तो वो उन चीजों के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए? नॉर्मल, अगर जो यहाँ पर आप एंट्रीज कर रहे हो सीधा आपका लीडिंग लेजर के अंदर ही जा रहा है। बट इफ यू वांट ना सम एंट्री टू बी इन नॉन लीडिंग लेजर्स, ओके, सो वो आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पर वो सारी आ जाएंगी। बट ये एंट्री हम तब कर पाएंगे जब हम अपना न्यू लेजर की एंड कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। जो हमारा आने वाला, जो मैंने यहाँ पर बताया भी ना, ये जो हमारे ये जो टॉपिक्स हैं, यहाँ पर जाएंगे जब हमारा ये न्यू जेल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको लीडिंग और नॉन लीडिंग हम आपको करके दिखाएंगे। तो उस समय ये रिक्वायरमेंट उस समय फिल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई, हमें एक नॉर्मल एंट्री करनी है। लेट्स से कि हम सैलरी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो सैलरी की एक एंट्री करके देखते हैं कैसा होता है। यहाँ चलते हैं एंड कौन सा ट्रांजेक्शन कोड है? FB50 फॉर जीएल एंट्रीज। अब डॉक्यूमेंट डेट आ गया। डॉक्यूमेंट डेट हम सेम डाल देते हैं, ठीक है। बट डॉक्यूमेंट डेट आपका मतलब क्या होगा भाई? जो डॉक्यूमेंट आपके पास है, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो डेट है वो आपको डेट यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है ना। बट अभी हम फॉर प्रैक्टिस पर्पस हम डायरेक्टली यही नंबर ले रहे हैं। एंड सी, करेंसी रेफरेंस आपको कुछ देना है वो दे सकते हो। प्लस ये कंपनी कोड हमें चेंज करना है हमेशा, जब भी आप कोई एंट्री कर रहे हो, ठीक है ना। आपको ऑलवेज कंपनी कोड में जाके GMOT एंटर, और कंट्री चेंज कर, आपका आपका कंपनी कोड चेंज करना है, और ये यहाँ पर आके अपना एंट्रीज कर लेनी है। और लेट्स से सैलरी पेमेंट, ठीक है, यहाँ डाल देते हैं। और लेजर अकाउंट में हम जाएंगे तो पेमेंट क्या करनी है आपको? पेमेंट आपको क्या करनी है? यहाँ पर मैं क्लिक में एंटर करूंगा। यहाँ से हमारा सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। जब भी आप कुछ करते हो, पेमेंट करनी है तो वहाँ डेबिट होगा ना। सो there is my salary account, so I'm choosing this option। and किस अकाउंट से जाएगा? I will choose from cash account। so where is my cash account? cash account से हम जाएगा तो there's you have to choose debit here and click on credit here, ठीक है। एंड हाउ मच अमाउंट? लेट्स से हम जो सैलरी दे रहे हैं, लेट्स से 1 लाख, कम है बट दोनों मैच करते हैं। और आगे जाके टैब से जब आगे जाओगे, देखो आप यहाँ पर अपना कुछ भी, जो भी असाइनमेंट नंबर है, वैल्यू डेट है, वो आप एंटर कर सकते हो। कोई रेफरेंस देना चाहते हो, कुछ लिख सकते हो, मतलब ये किस चीज़ की लेट से सैलरी पेमेंट, ठीक है ना। एंड सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन भी कर सकते हो भाई कि ये किस एरिया का जा रहा है, ठीक है, किस एरिया की पेमेंट हो रही है। आप अपना बिजनेस एरिया यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। आप अपना कॉस्ट सेंटर डाल सकते हो। आप यहाँ पर सेल्स ऑर्डर को लेके तो ये तो भी हमारे को यूज नहीं करना। से प्लान प्रॉफिट सेंटर आप डाल सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन ना कि आप क्या करना चाहते हो। अब ये क्या बोल रहा है? इन कंपनी कोड number inch 01 is missing for 2021। so what we have to do, we have to go to FBN1। एक हमने नंबर इंच क्रिएट नहीं करी है, वेट।
FBN1 and GMOT interval, and look at the error 0, 1. Okay, so here I have to create one number range 0, 1, and so why I'm giving 999, because क्योंकि जो नंबर रेंज है, लेट्स से मैं अभी यहाँ डाल देता हूँ 6000 1 69999 एंटर। तो एक नंबर रेंज क्रिएट कर दी है कि कोई भी सी, जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं उसका एक नंबर जनरेट होता है ना, तो वो नंबर रेंज यहाँ पर बनानी होती है, ठीक है। सो टेकिंग टू मच टाइम। It's taking too much time. Okay. So now click on Save tab. Okay. So FBN1 enter GMOP interval. So 01 यहाँ पर हो चुका है. So again I will go to /n FB50 to do my entries. So 20. I'm choosing this, and GL account, I think it, and let me check this again. 4001 8,000, and cash account is 001. Okay, it's good. Now debit, credit, and here let's say 1 lakh rupees. And here again I'm giving 1 lakh rupees and click on enter. So ये एंट्री हो गई. यू कैन क्लिक ऑन सिमुलेट एंड यहाँ पर आपको दिख जाएगा सैलरी अकाउंट से 1 लाख रुपए डेबिट हो रहे हैं और यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है. ओके. सो अब एक चीज और, पार्क आप यहाँ से भी कर सकते हो, जो यहाँ पर ही ऑप्शन दिया गया. ये जो आपको बताया यहाँ पर जो पार्क है, जो पार्क डॉक्यूमेंट है, जैसे रिवर्सल हम कर रहे हैं, तो बेसिकली ये पार्क डॉक्यूमेंट जो हमने कर रखा है, देखो डॉक्यूमेंट FB50 के अंदर ही पार्क हो जाएगा. बट नाउ लेट्स से कि ये पेमेंट है, हम ये पेमेंट कर रहे हैं और नाउ मैं बोल रहा हूँ कि अभी नहीं, मैं नहीं करना चाहता, सो मैं पार्क कर दूंगा, तो ये पार्क हो जाएगा, पोस्ट नहीं हुआ. ठीक है. एंड उसके बाद जब मेरे को लगता है कि भाई 1 दिन बाद 3 दिन बाद मेरे को इस डॉक्यूमेंट को करना है, तो तब मैं अपने इस ट्रांजेक्शन कोड में आके FB50 के अंदर आऊंगा और उसी डॉक्यूमेंट नंबर को डालूंगा और उसको मैं पोस्ट कर दूंगा. सिर्फ सिर्फ पोस्ट करना होगा, वो FB50 से भी हो जाता है, ठीक है ना. हम वहां से कर सकते हैं. और डबल स्क्रीन वाला F-65, और अगर हमें सारे पाक डॉक्यूमेंट की लिस्ट देखनी है तो वो यहाँ से निकल के आ जाता है, ठीक है ना. बस एक चीज दोनों में ऑप्शन होता है, देखो जब हम FB50 में एंट्री करते हैं और ये डॉक्यूमेंट में हम पार्क करते हैं, पार्क करने का मतलब कि भाई वो आगे उसका डॉक्यूमेंट जनरेट हो रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर क्रिएट हो रहा है. बट जब हम होल्ड करते हैं, होल्ड में बैकग्राउंड में डेटा क्रिएट होता है, बट वो हमारी ट्रांजेक्शन को एडिट नहीं होता, हमारे डॉक्यूमेंट टाइप से वो निकलेगा नहीं, उसका अपना एक नंबर रेंज वो क्रिएट कर देगा, उसको फ्यूचर में जाके हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बट इसका कोई रेलेवेंस नहीं होता कि भाई हमने होल्ड पे डाल रखा है, अभी ये होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं है, बट ये होगा और हम फ्यूचर में करेंगे. दोनों में पार्क और होल्ड में दोनों में यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है. मतलब ये डेटा पड़ा भी रहेगा तो हमारे को इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट ये इम्पैक्ट करेगा कि भाई डॉक्यूमेंट है और हमें सारी चीजें हमें आगे ये करना है, क्योंकि एक हमारा एक डॉक्यूमेंट नंबर ये होल्ड कर लेगा, मतलब एक ये पिक कर लेगा, ठीक है ना, वो हमें करना पड़ेगा. नाउ सो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसको पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है. सो डॉक्यूमेंट ओवरव्यू में आप यहाँ पर लेट्स से एक्सपोर्ट, edit. Let me do one thing. Go back. Let me do now. So होल्ड यहाँ से करेंगे, होल्ड यहाँ से हो जाएगा, पार्क यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना. एंड इफ यू वांट टू लेट्स से वी हैव वन मोर थिंग. तो थिंग लेट मी पहले इसको पोस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना. सो आई एम पोस्टिंग दिस.
ओके, सो आइटम कैटेगरी इसको असाइन नहीं करी गई है 8000 जो हमारा जीएल है। तो लेट मी डू वन थिंग। करना क्या है इसके अंदर, FS00 एंटर एंड लेट्स से सैलरी अकाउंट। यहाँ चलते हैं, इसको एडिट करते हैं एंड हियर वेयर इज आइटम कैटेगरीज थे 301। ठीक है, if I say open item category, save, and if I go back and again if I click on post and do one thing, इसको फिर दोबारा एक बार करते हैं, FB50 enter, FB50 enter, and let's say 20 and GL account 8,000, 80,000 and 40,001 debit, credit, 1 lakh, ठीक है, enter and click on save. Okay. Oh, see guys, ये जो एरर है ये आ क्यों रहा है मैं बताता हूँ आपको। Why it's coming because we haven't done the configuration related to wait, zero balancing account document splitting। see, जब हम ऊपर चलते हैं तो we have this configuration। document splitting configuration that is mandatory, ये नहीं हुई है। so हम एक काम करते हैं, वरना ये हमें करने नहीं देगा। हम यहाँ चलते हैं एंड क्लिक ऑन सेव न्यू एंट्रीज, और यहाँ पर हम वो लेजर हमारे जो लेट्स से वेट, दीज आर द कॉन्फ़िगरेशन। देखो हम जब बना रहे हैं तो लेट मी OBD4 जब डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग में जाऊंगा तब भी हम ये चीज कर लेंगे, बट अभी के लिए GCOA एंटर। हम ये जो कैटेगरीज हैं कंट्रोल वाई, हम इसको पूरा चूज कर लेते हैं यहाँ तक भी हमारा ये कैटेगरी है। हम यहाँ चलते हैं एंड हम इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक कैटेगरीज डालनी है, एक चीज देखना पड़ेगा हमें कि ठीक है। सो 1000 वाली जो है हमारे रिलेटेड टू एसेट, तो ये कैटेगरी हमें यहाँ पर कैटेगराइजेशन करनी है। तो दीज आर एसेट्स, ये जो जीएल है ये एसेट से रिलेटेड है। एंड अगर हम यहाँ चलते हैं दूसरा बैंक है, तो आई विल क्लिक हियर। सो वी हैव बैंक फॉर हियर, लेट्स से we don't have bank here, so let's say balance sheet account, and this is expenses. So for expense we have this one, and 30,000 is due to liabilities. So do we have liabilities here? So balancing account I will choose, and here revenue, for revenue we are having ledger account, that is revenue, and 8 salary. Here let's say tax. For tax we have tax on sales and purchases, and this is I think vendor. So for vendor we are having this, तो customer जब बनाएंगे तो हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। So this is how we have to categorize document splitting के लिए ना हमें ये categorization करनी पड़ती है। Now क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट टाइप फॉर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, तो ऑलरेडी यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट टाइप्स
अवेलेबल हैं, तो मेरे को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हम SA डालें, दैट इज़ फॉर जीएल डॉक्यूमेंट्स, तो ऑलरेडी यहाँ पर ये वेरिएंट्स हैं, तो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? एंड फॉर ज़ीरो बैलेंसिंग क्लियरिंग अकाउंट ये आपको बताना है, ठीक है? सो लेट्स से account and GCOA enter, and I have to create one ledger account FS00, and let's say इसके अंदर ही बना देते हैं 7 and zero balance account, ठीक है, ठीक है, ठीक है, G001 6, so 1007, copy, go back, and here I will go, sorry, and here new, click on new entries, I will give new entries and give here enter the zero balancing account, save, and here I say click on, we don't need to, yes, go back now, click here, already is there, and here document splitting for controlling, we don't need that, activate document splitting, so it's already activated, na? GMOT, and so this is, see, if I want to, any company you create, it's automatically connect, is automatically activated for zero balancing account. अगर आपको इनएक्टिव करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, सी इस एक्टिवेट, मैं इसका पूरा वीडियो बनाऊंगा तो एक एक चीज आपको समझाऊंगा व्हाई ये और सारी चीजें हैं, ठीक है ना? बस अभी जो मेरी जीएल एंट्री जिस वीडियो में आया हूँ वो हमारा कंप्लीट होना चाहिए। सो नाउ लेट मी चेक एंड let's say FS00 enter, and expenses, where is my salary account, and I have to edit this again, control data, edit control data, and here I will go, I will see open item management, एक चीज है मैं बताता हूँ आपको कि जब भी ऐसी कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो जो उसके बाद एक और मेरे को ट्रांजैक्शन करनी है, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो ओपन आइटम रहना चाहिए, दैट्स व्हाई। तो आई थॉट कि उस वजह से शायद आ रहा है, लेकिन वो उस वजह से नहीं आ रहा था, दैट इज हमने जीरो बैलेंसिंग वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं करी है, थोड़ा बहुत हो गया आपका डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, बट लेट मी डू, है ना? हम एक यहाँ पर वेट, यहाँ चलते हैं एंड क्लिक ऑन FB50, नाउ आई विल चेक सी कि हो रहा है नहीं हो रहा, तो 20 एंड लेट्स से salary payment date, and here I will give, let's say 4001, debit, credit, and say 1 lakh, and you can give value date and all, जो भी आपको चूज करना है, अभी हम वो नहीं कर रहे हैं, and click on post, see now you are able to see ये पोस्ट हो गया। तो जीरो बैलेंसिंग वाली जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो पेंडिंग थी, ठीक है ना? डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग वाली, ठीक है? तो अब हमारा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। अब इस जीएल को, लेट्स से कि अगर मेरे को ये जीएल हमने देखे हैं, जैसे 8000 वाला आ गया, जीएल चेक करना है, ठीक है? सो /n FBL3N, दिस इज द ट्रांजिशन कोड FBL3N टू चेक योर जीएल, जैसे 83 आ गया, ओपन आइटम्स, तो मैं इसे क्लिक करूंगा। सो ये हमने क्लिक किया, ये अमाउंट है हमारा, ठीक है ना? सो नाउ अगर मैं इसके क्लियर्ड आइटम देखें तो एग्जीक्यूट, सो कोई क्लियर्ड आइटम नहीं है। ऑल आइटम में हम जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें दूसरा दिखेगा, तो डॉक्यूमेंट नंबर आपका यहाँ पर पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट के नंबर से आप जाके चेक कर सकते हो सारी चीजें, ठीक है? सो नाउ ये हमारा हो गया है। नाउ अब जो डबल एंट्री वाली स्क्रीन हम करते हैं, दैट इज F-0 टू एंटर,
सो अब देखो सेम सेम ही चीज है। अब मैं इसको होल्ड पे डाल दूंगा। मैं लेट्स से कि इसको पार्क हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते अभी। लेट्स से 12 2021 एंड डॉक्यूमेंट नंबर आएगा तो लेट्स से सैलरी पेमेंट। ठीक है। अब किस अकाउंट में 40 मीन्स डेबिट, ये हमारा पोस्टिंग की है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप क्लिक करोगे। सो 40 में हम देखते हैं 40 इज फॉर डेबिट एंट्री। तो डेबिट कहां से हो रहा है, हमारा 80,000 वाला जो अकाउंट है वो हो रहा है। ठीक है। नाउ एंटर। अब कितना अमाउंट, लेट्स से 1 लाख हम डाल देते हैं। अब यहाँ पर आप बिजनेस प्लेस, एसेट में आ रहा है, असाइनमेंट में आ रहा है, वो सारी चीज आप डाल सकते हो। नाउ अब यहाँ पर हम पोस्टिंग डालेंगे, लेट्स से 50। किसको जा रहा है, ये जा रहा है हमारा 4001। एंटर। ये आ गया कितना, 1 लाख। एंटर एंड क्लिक ऑन सेव दैट। सो नाउ ये 2 पेज में आता है, सिंपल है दोनों चीज है। अब ये कोई यूज करता नहीं है, बट स्टिल माय वर्क इज टू ना टीच यू कि दोनों एंट्रीज होती कैसी हैं। ठीक है। नाउ अब हमारा जो हम नेक्स्ट चीज के अंदर चलते हैं दैट इज, ठीक है, लेट्स से अभी हम क्या कर रहे हैं, सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, तो दैट इज आउट गोइंग पेमेंट हो रहा है ना। तो हमारा पेमेंट है किसको जा रहा है वो चीज हम चेक कर सकते हैं। F5 F507 आउटगोइंग पेमेंट, डॉक्यूमेंट डेट 20, हमने ये डाल दिया यहाँ पर। एंड सैलरी पेमेंट। अब ये बैंक डेटा, बैंक का हमारा तो कुछ बना नहीं है। स्टिल जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, एक आउटगोइंग हमारा अकाउंट है, यहाँ से हम ले लेते हैं लेट्स से कि 1 लाख हम डाल रहे हैं। ठीक है। वैल्यू डेट हम डाल देते हैं आज की 20/12/2021। दैट इज लेट्स से सैलरी पेमेंट। ठीक है। एंड यहाँ से किसको जा रहा है, अ, हम्म, जहां पर भी देना है, ठीक है ना। ये इस बैंक से पेमेंट जा रही है और किस अकाउंट में आपको देनी है, ठीक है ना। सो लेट्स से कि सैलरी अकाउंट में ही हम ले लें। एंटर यहाँ से लिया। सो नो आइटम ओपन आइटम मैनेजमेंट है नहीं, क्योंकि हमने वहां पर वो क्लिक नहीं किया था। लेट्स से आई विल चूज एक ओपन का मतलब मैंने शायद बना रखा है 4001। एंटर। सो सैलरी अकाउंट, सॉरी, ये भी शायद ओपन आइटम के लिए मैंने उसको क्लिक नहीं किया हुआ था। सो लेट मी डू वन थिंग। FS0 प्लस MFS0 एंटर। सैलरी वाले कोई कर लेते हैं। हाँ, क्लिक ऑन एडिट ओपन आइटम मैनेजमेंट, कि भाई ओपन है, अब हम बाद में जाके पेमेंट कर रहे हैं ना इसके। सो ओपन आइटम होना चाहिए जब तक पेमेंट ना हो जाए। अगर हम इसे ओपन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको ट्रीट करेगा कि भाई क्यों ग्रीन है, ठीक है ना। सो यू कैन नॉट चेंज ओपन, क्योंकि ऑलरेडी एक अकाउंट बन चुका है, ठीक है। सो वेट, हमने एक लेजर अकाउंट शायद बनाया हुआ है, तो नो, वेट, FS00। तो सपोज कि हमारा एक जो सैलरी हमने जो बनाई, जैसे कि मैं रेंट, एक मैंने रेंट अकाउंट लिया और रेंट रेंट पेएबल लिया। सो जब हम रेंट कर रहे हैं और पेएबल हमारा क्या कहते हैं पेमेंट के लिए जा रहा है, तो वो हमारा ओपन आ चाहिए कि जब उसको हम पेमेंट करें फ्रॉम कैश अकाउंट। सो लेट्स से इसकी भी हमने एंट्री कर दी है। सो बी कॉशियस यार, जब भी जीएल बनते हैं तो अगर आपने एंट्रीज कर दी हैं तो वो बाद में आपको अ, करने नहीं देगा कुछ भी। सी,
ठीक है ना। एंड ओपन आइटम मैनेजमेंट ओनली अलाउड फॉर बैलेंस शीट अकाउंट। और हमारा जो ये हमने बनाया है, क्या चीज बनाया हुआ है, दूसरी चीज ओपन आइटम ऑलरेडी एक चीज हमारी पड़ी हुई है, लेट में हमने ट्रांजेक्शन कर ली है, तो ये दिस इज पीएल स्टेटमेंट अकाउंट एंड वेयर इज माय रेंट पेबल, वेट स्लैश एंटर FS00, we have expense, we have rent payable, ठीक है ना। एंड हियर ओपन आइटम, तो मैं एक काम करता हूँ, लेट्स से कि जो पेमेंट है F-07 एंटर /MF-07 एंटर। बट देखो वो डेबिट ऑलरेडी वहां पर हो चुका है। अब पेमेंट अगर आपको करनी है तो वो ओपन होनी चाहिए, तभी पेमेंट हो, तभी सिस्टम दिखाएगा, अदरवाइज वो दिखाएगा तो है नहीं आपको, ठीक है ना। सो जीएल हमारे पास, me see one thing /M FBL3N GL and both GL, let's say this is an open item. That's why it's not showing. It's not, see we are having to ऑलरेडी हो चुका है और इट्स इन ग्रीन टिक। अगर वो रेड होता तो वही हमें पेमेंट करने का ऑप्शन मिलते नहीं देगा, और हमने डेबिट क्रेडिट तो इकट्ठे कर ही लिया ना। ना वो जो पेमेंट वाला मैं ओपन आइटम में जब रेंट पेबल और रेंट मैं दोनों करके दिखाऊंगा, उसमें आपको दोनों करके दिखा दूंगा, वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। कि जैसे हमने रेंट देना है, रेंट पेबल, उसके बाद फिर रेंट किससे जाएगा, कैश से जाएगा, तो वो उसमें हो जाएगा पूरा का पूरा, दोनों एंट्रीज हो जाएंगे। अभी मैं करके दिखा देता हूँ, बट दिस इज मतलब जो ये हमने दो एंट्रीज करी हैं, ये दो हमारी कंप्लीट हो गई। इनकमिंग वाली पेमेंट जो है और ये आउटगोइंग वाली, ये मैंने ऑलरेडी वहां पर क्लियर कर रखी है। आपका मटेरियल मैनेजमेंट में जो हमने एक वेंडर से सामान खरीदा, उसको हमने पेमेंट किया, ठीक है ना, तो उससे हो गया। नाउ वेट, इट्स डन। एंड सी FB50L, ये हम तब करेंगे जैसे इसमें एक चीज डिफरेंस आ जाता है, वो ये आता है जब हम यहाँ पर करेंगे FBL एंटर से, यहाँ पर आपको लेजर डालने के लिए आ जाएगा। जब हम लीडिंग नॉन लीडिंग करेंगे, देखो 0L इज ऑलरेडी, ये बाय डिफॉल्ट होता ही होता है। आप कोई सी भी ट्रांजेक्शन करो वो इसके इस लेजर के अंदर ही, वो FSV के अंदर आपको मिल जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन के अंदर। बट स्टिल कई कई बंदे अपने अलग अलग नॉन लीडिंग लेजर्स भी बनाते हैं, जैसे 8L 9L इन लोगों ने बना रखा है। एंड यू डोंट वांट टू ना पुट क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन एंड जो मेन आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन उसके अंदर नहीं, तो आप नॉन लीडिंग लेजर के अंदर उनकी एंट्री कर सकते हो डायरेक्टली। जैसे कि मैं ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ तो मैं ये लेजर ले रहा हूँ, बट ये लेजर हमारा है नहीं, जब हम बनाएंगे तो हम इसकी एंट्री करके दिखाएंगे। बाकी सारी चीज सेम होती है, ठीक है। नाउ लेट्स से हम एक ट्रांजेक्शन यहाँ पर क्या करते हैं, एक पार्क कर लेते हैं और एक होल्ड कर लेते हैं। तो लेट्स से 20 मैं यहाँ पर एक डाल देता हूँ, लेट्स से रेंट, एंड यहाँ पर हम एक चीज एंटर, वेयर इज माय रेंट अकाउंट, या एंड हियर रेंट पेबल, ठीक है, ये क्रेडिट हो जाएगा। एंड लेट्स से 50,000 हम ले लेते हैं एंड क्लिक ऑन एंटर, तो ये आ गया है। इसको पार्क कर लेते हैं। सो ये हमारा पार्क हो गया। हमारा डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, 6000। ये जितना भी हमारा डॉक्यूमेंट है, ये हमारा पार्क डॉक्यूमेंट हो गया। नाउ एक हम होल्ड कर लेते हैं 20, और रेंट डाल देते हैं, और यहाँ पर रेंट अकाउंट, $25,000, ठीक। एंड दिस इज गोइंग टू बी होल्ड, ठीक है। अब टेम्पररी डॉक्यूमेंट नंबर आ गया, तो हम डालते हैं 101 होल्ड डॉक्यूमेंट,
ठीक है? तो 101 एक डॉक्यूमेंट है, उसको डॉक्यूमेंट होल्ड डाल दिया। ये हमने खुद अलग से अपना नंबर उस इमीडिएट देना है, तो अब इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है ना? अब बस उसको होल्ड में बाद में लाके फिर उसका हम एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं यहाँ पर, वो दोनों हम करके देखेंगे जब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएँगे। सो अभी तक हमने क्या किया, लेट मी डू वन थिंग, हम एक रिवर्सल भी कर लेते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट है। तो रिवर्सल लेट्स से स्लैश एन एंटर, हम यहाँ चलते हैं। हमारा रिवर्सल का ट्रांज़ैक्शन कोड क्या है? जब हम नीचे चलते हैं, लेट्स से इनको ग्रीन कर देते हैं कि ये हमारा हो चुका है, एंटर एंड हियर ये आगे जाके हो जाएगा। पेमेंट अभी आपको करके दिखाएँगे, दोनों चीज़ नहीं हुई है, तो एक पेमेंट तो करके दिखाना ही है। एंड हमने एक डॉक्यूमेंट अभी होल्ड पे डाला है और पार्क में डाला है, इन दोनों को किया नहीं है, तो रिवर्सल, होल्डिंग ये सारा हम इकट्ठे कर लेंगे। चलो हम एक काम करते हैं, जो रिवर्सल है, ये तीनों जो चीज़ है हम इकट्ठे कर लेंगे कि एक एक जो डॉक्यूमेंट को हम रिवर्स कर देंगे, एक हमने पार्क किया है तो उसको फिर दोबारा ऑन कर लेंगे, ठीक है? पहले एक लिस्ट देख लेंगे और एक होल्ड वाले डॉक्यूमेंट को फिर दोबारा ऑन कर देंगे, ठीक है? ये नेक्स्ट क्लास के अंदर हो जाएगा। सो गाइस आई नो सम कि जो ऐसा ही होता है जब हम क्या कहते हैं दोस्तों मॉड्यूल को लेके मैं सारी चीज़ कर रहा हूँ, लेजर हमारे प्रॉपर नहीं बने हुए हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेजर की जो कॉन्फ़िगरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना? मैं अभी रेक्टिफाई करके ये वाला कर दूँगा, जो आपका जो पेमेंट का जो रहता है, पेमेंट का हम रेंट वाले में हम कर लेंगे, इस वाले को पूरा आउटगोइंग पेमेंट मैं करवा दूँगा अभी आपका, ठीक है ना? सो जब तक ये हमारा एंट्री नहीं होगी, तब तक आप नहीं कर पाओगे और एक वेंडर वाला भी हम करके देख जैसे लेट्स से फॉर मैं नेक्स्ट क्लास में उसको पूरा कर दूँगा, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। नेक्स्ट वीडियो का वेट करना और नेक्स्ट कल ही आ जाएगी, उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी आपके लिए, ओके? सो गाइस टेक केयर, बाय बाय।